तदर प्रयोजनवत् साधनाभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम शास्त्रम पारंपरिक विशिष्ट संबंधाभिधेय प्रयोजनवत् भवति। अन्वय करना है तत्र प्रयोजनवत् शास्त्रम भवति। शास्त्र हमेशा प्रयोजन वाला ही होता है। साधनाभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम, साधन का अभिव्यंजकत्वेन शास्त्र अभिधेय के साथ संबद्ध हो जाता है, विषय संबद्ध होता है। शास्त्र जो ग्रहण किया या भाष्यकार वह प्रकरण का भी उपलक्षण है। ऐसा समझना कि मोक्ष रूप जो फल है, मोक्ष रूप जो फल है वह ब्रह्म ज्ञान का ही फल है, ये इष्ट है। वास्तव में न शास्त्र का फल है न प्रकरण का फल है। कि शास्त्र से हमें क्या मिलेगा? मोक्ष थोड़े मिलेगा, शास्त्र से नहीं मिलेगा। शास्त्र से हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अभी शास्त्र का साक्षात प्रयोजन मोक्ष नहीं है, परंपरा प्रयोजन। इसलिए कोई कह सकता है शास्त्र प्रकरण की जरूरत क्या, सीधा ब्रह्म ज्ञान बताओ। बिना शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान कैसे बताएंगे? कोई ऐसे चीज ही नहीं जो सीधे दे सके आपको। इसलिए मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मिक जो ज्ञान है वह शास्त्र द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः ब्रह्मात्मिक ज्ञान रूप विषय से संबद्ध है यह शास्त्र। साधन क्या हो गया? ब्रह्मा प्रयोजन है मोक्ष, उसका साधन है ज्ञान, ब्रह्मात्मिक ज्ञान। उस ज्ञान का विषय है ब्रह्मात्मिकत्व, उससे संबद्ध है यह शास्त्र। इसलिए पारंपरेण कर दिया, इसलिए परंपरा सब कुछ संबद्ध हो गया। नीचे आगे साफ करे देखो, सत्य मोक्ष से साधनम ब्रह्मात्मक ज्ञानम, मोक्ष का साधन तो ब्रह्मात्मक ज्ञान है। तस्य जनकम शास्त्रादि, उसका जनक कौन है? शास्त्रादि। तद भावे न ज्ञान व्यवधानी न मोक्ष फल भवती शास्त्रादि इत्यर्थः। इसीलिए उसी के माध्यम से ज्ञान रूपी व्यवधान को लेकर के शास्त्र को भी हम मोक्ष का साधन कह सकते हैं। यद्यपि ऐसा है तथापि ब्रह्मणा विषयेण संबंधो वेदांता नैष्यते। यदि परंपरा संबंध है मोक्ष पे प्रयोजन का शास्त्र के साथ, लेकिन विषय के साथ तो साक्षात संबंध है। विषय क्या है? ब्रह्म, अतः जीव ब्रह्म ऐक्यत्वादि विषय। ये जो विषय है इसका संबंध वेदांत के साथ ही इष्ट है, अन्य किसी ग्रंथ में या शास्त्र के साथ इष्ट नहीं है। कथम अभिधेय संबद्धम शास्त्रादि इत्याशंक्य ब्रह्म विचार मंत्रेण तज ज्ञान जनकत्व योगात्, कि ब्रह्म का विचार हमें शास्त्र से मिलता है और उस विचार के बिना ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध सिद्धि, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का जनक होने से ब्रह्म विचार का अभिव्यक्त करने के कारण से इसको अभिधेय भूता ब्रह्म के साथ शास्त्र का संबंध हम मानते हैं। तो संबंधो ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना जन्यमेव, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रादि के साथ संबंध क्या होगा? जन्य जनक भाव ही होगा। इति अयोग विच्छेदाद उक्ता, इसी को एवकार के द्वारा यहां पर अयोग विच्छेद वाला एव शब्द से कहा गया है, इसे समझो। विशिष्ट संबंधाविधेय प्रयोजनवत् भवति। विशिष्टेति एक नंबर टिप्पण है, शास्त्रांतरीय संबंधादितो विलक्षणाय करता। शास्त्रांतरीय संबंधों की अपेक्षा से विलक्षण संबंध है। यद्यपि प्रतिपादित प्रतिपादक रूप संबंध से सर्वत्र एकत्व सब जगह एक ही है, तो विशिष्टत्वोक्त असंगता, इसलिए अब ये क्यों करे विशिष्ट संबंध है? सभी ग्रंथों का एक ही मामला है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होता है। प्रतिपाद्य जो भी विषय होगा उस विषय का उस प्रतिपादक शास्त्र के साथ संबंध रहेगा। कहते यहां अंतर है। यद्यपि ऐसा है, बात तो सही है, किंतु तथापि अनुपयोगी प्रतियोगी भेद, अनुयोगी प्रतियोगी भेदेना संबंध भेदम आदाय सा इत्यवधीयम। वहां सब जगह में क्या होता है?
अनियोगी और प्रतियोगी भेद द्वारा ही संबंध भेद को वहां सब जगह ग्रहण किया जाता है, ऐसा समझो। इन यहां पर ऐसा नहीं है ना, अनियोगी और प्रतियोगी भेद नहीं है। क्यों? उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञान ही ब्रह्म। शास्त्र क्या है? ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या अविधायक शास्त्र को भी हम ब्रह्म विद्या ही कहेंगे। उस उत्पन्न क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान। उसका विषय कौन है? ब्रह्म अथवा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म। इसे शास्त्र भी ब्रह्म विद्या होने से ब्रह्म ही है, साधन पता ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म ही है, और फल भी ब्रह्म है ही। ये विलक्षणता है। यह अनियोग्य प्रतियोगी भेद पूर्वक संबंध यहां कल्पना नहीं कर सकते। औपाधिक व्यवस्था आप देना चाहें जिस प्रकार से संज्ञा मात्र को लेकर कह सकते हैं शास्त्र है या साधन है या साध्य। नाम मात्र के लिए भेद है, शास्त्र साधन साध्य, लेकिन वास्तव में तीनों एक ही है। शास्त्रादि नैव जन्यम इति अन्यो विच्छेदाद विषयोपि दर्शितः। शास्त्रादि के द्वारा जन्य होने से अन्यों का विच्छेद के माध्यम से भी विषय को दिखा दिया गया है। अयोग विच्छेद से संबंध को प्रकट किया और अन्यों का विच्छेद से विषय को प्रकट किया है। यह विलक्षणता समझना। एवकार जो है का तीन गति होता है। 13 नंबर टिप्पण में श्लोक भी दिया है। नीलम अब्जम भवत्येव पार्थ एव धनुर्धरः शंख पांडुर एव स्याद एव शब्द गति स्त्रिधा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, याद रखने लायक है। एव शब्द का तीन गति होता है। जहां भी एव आता है पहले विचार करना पड़ेगा वह एव किसके साथ अन्वय हुआ है। विशेषण के साथ अन्वित है तो वह अयोग विच्छेद माना जाता है, और विशेष के साथ अन्वित है तो अन्य योग का विच्छेद माना जाता है, और क्रिया के साथ अन्वित है तो अत्यंत अयोग का विच्छेद माना गया। वहीं आगे दे रहे देखिए, तत्र विशेषण संगत एवगारस्य अयोग विच्छेद वर्तः विशेष संगत अन्य योग विच्छेद क्रिया संगत अत्यंत अयोग विच्छेद। विशेषण के साथ जुड़ा है एवगार तो अयोग का विच्छेद समझो, और विशेष के साथ युक्त है तो अन्य योग का विच्छेद कर दिया, और क्रिया के साथ जुड़ जाए अत्यंत अयोग का विच्छेद करने के लिए होता है। जैसे देखिए, नीलम एव अब्जम, नील ही रंग का यह कमल है। ये विशेषण के साथ एवं जोड़ना है हमने। तब वह नील क्या कर रहा है? एवं शब्द क्या करता है? लाल पीला आदि रंगों का व्यावर्तन कर देता है, अयोग का व्यवच्छेद। जबकि नील कहने से ज्ञापन हो गया कि लाल पीला नहीं है, वो उस अयोगों का व्यवच्छेद कर रहा है। जिसका वह योग नहीं है वर्तमान में, यह एवकार यदि नील से ही नील ही लाल पीला का व्यावर्तन कर ही रहा था, फिर भी एवं कह दिया, वह ज्ञापन करता है जो लाल पीला आदि का योग नहीं है, अयोग है, उसका विच्छेद करता है एवकार। पार्थ एव धनुर्धर, एवं शब्द विशेष पार्थ जो धनुर्धर विशेषणवाचक है, धनुर्धारी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वैसे पार्थ विशेष है, उसके साथ एवं जुड़ गया। तुम्हारे इसलिए क्या हो गया? अन्य जो कर्णादि है उनका योग का विच्छेद करने के लिए ये वकार है। और शंख पांडुर एव स्यात्, यह स्यादेव एव को क्रिया के साथ अन्वय करना है। शंख सफेद ही होता है और कोई रंग तो होता ही नहीं, कहने की क्या जरूरत थी? ये वकार इसलिए क्या करता है? अत्यंत अयोग का विच्छेद करता है। वह अन्य रंगों का अत्यंत अयोग है, असंभव ही है अन्य रंगों का योग शंख में। ऐसे अन्य रंगों का अयोग जो है अत्यंत अयोग है, जो उसका विच्छेद करने के लिए वकार का प्रयोग स्याद के साथ क्रिया के साथ जुड़ जाता है। यहां पर यह वकार की ही विलक्षणता है कि जो प्रयोग किया गया वह एव का तात्पर्य ही है
संबंध का भी अयोग विच्छेद के द्वारा संबंध का बोधक बन रहा है और अन्य विच्छेद के माध्यम से विषय का बोधक बन जाता है। यह विशेषता है, समझो। किम पुनस्तत् प्रयोजनम इत्युच्यते, कहते हैं ठीक है, वह प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है उसका? रोगार्थ से और रोग निवृत्त स्वस्थता यथा तथा दुखात्मक आपनो द्वैत प्रपंचोपशम स्वस्थ था। कहते हैं दृष्टांत समझा रहे पहले, रोग से पीड़ित व्यक्ति का रोग निवृत्ति होने पर जैसे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, स्वस्थता है फल, उसी प्रकार से यहां पर भी समझो दुख से पीड़ित जो जीवात्मा है इसके लिए द्वैतोपशम, द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर, जिस द्वैत प्रपंच के कारण से दुख है उस द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर जो स्वस्थता है उसकी आनंद रूप से स्थिति है, उसी को यहाँ प्रयोजन समझनी चाहिए। ज्वरादि रहित ही यहाँ स्वस्थता है, क्योंकि वहां भी व्यवस्था दिया है, रोग है, रोग के कारण रोग हेतु है ये नहीं, रोग का हेतु और हानोपाय, निदान और निदानोपाय, चार चतुर्व्यूह से युक्त होकर के सभी शास्त्र आरंभ होता है ये नहीं? अनेक जगह बोल चुके हैं। हाँ, जिस योग सूत्र में भी आया था, हेय हेयोपाय हान हानोपाय, हे है संसार, हे का हेतु क्या है? दृक दृश्य का संयोग, दृक दृश्य संयोग हे हेतु हो सूत्र है। ये दृष्टा का दृश्य के साथ जो संयोग हो गया है, पुरुष का जगत का जो संयोग है, व्यवहार होता है, यही संसार में दुख का कारण है। और हानि क्या है? मोक्ष ही है, इसका वियोग, उसका साधन क्या है? योग। जैसे वहां ऐसे यहां भी चतुर्व्यूह समझना है। आपके अंदर क्या है? दुखात्मक संसार अनुभव हो रहा है, दुख अनुभव होता है। इस दुख का कारण क्या है? ये द्वैत प्रपंच है। हे क्या है? दुखम। हे का हेतु क्या है? दुख का कारण क्या है? द्वैत प्रपंच। और इसका हान क्या है? मोक्ष, दुख निवृत्ति। और उसका साधन क्या है? ब्रह्मज्ञान। हान का उपाय, हे तो हान हानोपाय चतुर्विधा प्रवृत्ते। चार भाग भक्त के ही हर शास्त्र की प्रवृत्ति अपने अपने विषय के आधार पर होता है। तब प्रश्न उठता है, यहां एक रोग निवृत्त भले हो जाए, इन दोबारा रोग आ जाता है ना दूसरा कोई। वैसे यहां भी एक बार भले आपने दुख मिटा दिया, द्वैत प्रपंच का शमन कर दिया, फिर दोबारा दुख आ सकता है, दोबारा दूसरा द्वैत प्रपंच खड़ा हो सकता है। ऐसे यदि कोई आशंका करें तो उसका जवाब है ऐसा नहीं भाई। स्वस्थता पुनः रोगांतरोत्पत्ति अनविव्यक्त्यंतर संभव है, भी रोगांतरोत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उसका अनविव्यक्त्यंतर की संभावना भी बनती है। तो यहां ऐसे आशंका नहीं करना, क्यों? वहां रोग का निमित्त अनेक है ना? पूर्व जन्म के कर्म है, यहां के भी आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी हवा पानी है कि नहीं, मौसम, खान पीन, अनेकों निमित्त हो जाता है स्वास्थ्य खराब होने के लिए। इसे एक रोग निवृत्त है, दूसरा रोग अनेक निमित्तत्वाद। आप कितने निमित्तों को नाश कर पाएंगे? हैं? आप जितने भी निमित्त जानते हो निमित्तों को भले नाश कर लो, लेकिन पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध कर्म उसका नाश कोई नहीं कर सकता बिना भोगे। उसके अंदर यदि रोगांतर है तो रोग अवश्य रोगांतर उत्पन्न होगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। किंतु यहां ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से एक बार द्वैत प्रपंच शांत हो जाता है, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता। क्यों? यह निमित्त एक है। उस एक निमित्त को मिटा दो तो हमेशा के लिए कहानी समाप्त हो जाती है, दोबारा आने का प्रसंग नहीं है। और निमित्त क्या है? अज्ञान।
अविद्या माया अनेक शब्दों से जो कहा गया वह एक ही यहाँ पर अनादि अज्ञान ही प्रतिबंधक है, और उसको एक बार हटा दो फिर दोबारा उसका अभिव्यक्ति होने का प्रसंग ही नहीं उठता, नित्य ही मुक्ति हो जाती है। ये यह विशेषता समझना चाहिए दृष्टांत में अंतर को। इसे अद्वैत भाव प्रयोजनम, अद्वैत भाव ही यहां प्रयोजन होता है। द्वैत प्रपंच से अविद्याकृतत्वात् विद्या तदुपशमस्यात्, क्योंकि अद्वैत जो प्रपंच है वह अविद्याकृत होने से विद्या के द्वारा उसको उपशम हो जाएगा। इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रियते, इस ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए ही इस प्रकरण चतुष्टय विशिष्ट मांडुक्योपनिषद द्वादश मंत्रात्मक मांडुक्योपनिषद को आरंभ किया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, दवाई खा करके रोग को निवृत्त करते तो साध्य है ना वो, और जो साध्य है तो कृतक हो गया, अनित्य हो जाएगा। इस एक रोग को निवृत्त करना और स्वस्थता को प्राप्त करना वह क्रिया साध्य है। आपने दवाई खाए, मालिश कराए, नहीं नहाए धोए, बहुत कुछ किया, घूमे फिरे, वॉकिंग करो, अनेक चीज करते हैं, तब क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होता है रोग निवृत्ति पूर्वक। तो कृत्य ना वो कृतक हो गया, साध्य हो गया। उसको आपने दृष्टांत बना दिया है तो हम कहेंगे फिर मोक्ष भी साध्य है क्या? साध्य फिर वो कृतक हो जाएगा, फिर अनित्य हो जाएगा। आनंदगिरी पहला पंक्ति कर साध्यत्व स्वर्गद अनित्यत्व नित्यत्व साधन अनित्यत्वात् न तादर्थन शास्त्रादि प्रोक्तव्यमित्यर्थः। यदि साध्य तो स्वर्ग आदि के समान अनित्य हो जाएगा, और साधन अन्यधीन होने से यदि नित्य है तो फिर साधन के अधीन नहीं रहा वो, कि साधन से उसको पैदा करने की जरूरत नहीं ना। फिर जो नित्य है तो उसको उपलब्ध है, नित्योपलब्ध है स्वरूप, नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। हवा की ओर क्या शास्त्र की क्या जरूरत रह गया? तो नित्य उपलब्ध है। तादर्थ शास्त्रादि न प्रयोक्तव्यम मोक्ष से आत्मस्वरूपत्वात् नानित्यत्व ना भी साधना अनर्थक्यम। लेकिन मोक्ष जो है आपका अपना आत्मस्वरूप ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन न अनित्यत्व, लेकिन अनित्य नहीं है, और ना भी साधना अनर्थक्यम। अनित्य न होने से नित्य है तो साधन व्यर्थ है, ये भी मत कहो। नहीं समस्या, क्योंकि साधन की सार्थकता इसलिए है स्वरूपभूत मोक्ष की विस्मृति हो चुकी है, नित्योपलब्ध को भी हम भूल चुके हैं। अब उस विस्मृति को दूर कैसे करें हम? तो विस्मृति का कारण होता अज्ञान को नाश करने के लिए साधन की अपेक्षा है। विस्मृति का कारण क्या है? अज्ञान रूपी आवरण ही है। उस आवरण को भंग करने के लिए साधन की अपेक्षा है, ताकि दोबारा हमारे अपने स्वरूप की स्मृति हो जाए। इसे कहते हैं सर्वभूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्व अर्थवत्वात्। सर्वभूत जो मोक्ष है उसका प्रतिबंध कौन है? अज्ञान। उसका निवर्तकत्व साधन सार्थक हो जाता है। यथा देवदत्त ज्वरादिना रोगेण अभिभूत स्वस्थता स्वरूपात् अप्रच्युति रूपा सर्वभूत प्रागपि सती रोग प्रतिबद्धा असतीव स्थिता चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग वशात प्रतिबंध भूत रोगापगमे सती अभिव्यज्यते। जैसे कहते देवदत्त का स्वास्थ्य है और पहले से ही था, स्वरूपतः स्वस्थ ही होता है कि स्वरूपतः स्वस्थ है? शरीर शरीर आदि जो उपलब्ध होता है वह स्वरूपतः अपने आप में स्वस्थ है, कि भूतों में रोग नहीं है। पंचभूत में रोग है क्या? पंचभूतों के कार्य में भी सिर्फ वास्तव में रोग नहीं है, ये रोग तो आगंतुक है। ये आपके स्वरूप में नहीं है, स्वभावतः। स्वभाव तो है, स्वरूप में है, फिर तो उसको मिटा ही नहीं सकता। चाहे 1000 लाख दवाएं खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो है दवाइयों से दूर होने का मतलब क्या? ये आपका स्वरूप में नहीं है। जैसे कपड़े कि कोई काला रंग का है, फिर क्या करोगे? जितना साबुन लगा लो, कुछ होएगा उसमें? एक कपड़ा अन्य रंग का तो उस पर दाग पड़ा है, तो दाग को तो आप एरियल से साबुन से मिटा सकते हो, है या नहीं? आगंतुक की ही
साधन के द्वारा निवृत्ति होती है। जो स्वरूप है उसको किसी भी साधन से कोई निवृत्त नहीं कर सकता। ये सामान्य बात है। इसलिए देवदत्त का स्वास्थ्य भी क्या है? स्वरूप है। हर ज्वरादिना रोगेण अभिभूत आगंतुक जो ज्वरादि थे, हाँ, वह रोग से अभिभूत हुआ था, स्वस्थ था। स्वरूपा अप्रच्युति रूपा सर्वभूत प्रागप्यसति। इस स्वरूप से वह प्रच्युति नहीं है, इन प्रच्युति जैसा लगता है। पहले भी स्वरूपभूता थी स्वास्थ्य, अभी स्वरूपभूता ही है, बीच में भी स्वास्थ्य है ही, लेकिन स्वास्थ्य अभिभूत हो गया। किससे? रोग से। और अब रोग प्रतिबद्धा असति स्थिता, रोग से प्रतिबद्ध होने से वह स्वस्थता असति के समान, अविद्यमान के समान हो गई। तो चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोगवशात, चिकित्सा शास्त्र में कहे हुए उपायों का प्रयोग की वजह से क्या हुआ? प्रतिबंधभूत रोग अपगमे, प्रतिबंधभूता जो आगंतुक रोग का अपगम होने पर सती अभिव्यज्यते, वह स्वस्थता दो बार अभिव्यक्त हो जाता है। नहीं तत्र उपाय व्यर्थ्यम, वह उपाय व्यर्थ नहीं हुआ, किंतु प्रतिबंध प्रध्वंसार्थत्वात्, प्रतिबंध का प्रध्वंस यहाँ प्रयोजन देखने को मिला। उसी प्रकार यहां पर भी समझो, न चानित्यत्व स्वस्थताया संकेता, और इसकी वजह से वहां स्वस्थता को अनित्य करके आप आशंका नहीं कर सकते। तस्या तद असाध्यत्वात्, क्योंकि दवाई आदि के द्वारा स्वास्थ्य को उत्पन्न नहीं किया गया है, दवाई आदि के द्वारा प्रतिबंध को गलापनयन किया गया है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना चाहिए। यथोच दृष्टान्त अनुरोधात आत्मन स्वतः समुत्खात निखिल दुःखस्य निर्जय आनंदैकदानरस्य स्विद्या प्रसूत अहंकारादि द्वैत प्रपंच संबंधाद आत्म दुखम आरोप्य अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यमिति प्रतिपद्यमानस्य परमकारुणिकाचार्योपदिष्ट वाक्योत्थ द्वैत विद्यातो द्वैत निवृत्तो प्रतिबंध ध्वंस स्वभावभूता परमानंदता निरस्त समस्त अनर्थता च स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। बहुत सुंदर बोल दिए। जैसे दृष्टांत के आधार पर आत्मा में क्या है? आत्मा का स्वतः स्वरूप क्या है? निरतिशय आनंद एकता रूप है। समुत्खात निखिल दुःख, जिसमें सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप में उखाड़ दिया है, दुख नाम का लेश मात्र संबंध नहीं है आत्मा में। वास्तव में इस आत्मा में दुख का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, लेकिन यह अज्ञानवशात स्व अविद्या प्रसूत, वह क्या है? आपका अपनी आत्मा का अविद्या है, अपनी आत्मा का ज्ञान की वजह से उत्पन्न हो गया अहंकार आदि द्वैत प्रपंच, उसके संबंध से आत्मा में दुख का आरोप हो गया और आप कहने लगे अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यम, मैं दुखी हूं, मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए। इति प्रतिबद्धमानस्य, ऐसा प्रतिबंध अनुभव करता हुआ जो जीवात्मा के प्रति परम कारण किसी आचार्य से उपदेश हुआ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य, उससे उत्पन्न जो अद्वैत विद्या है उससे क्या हुआ? द्वैत निवृत्त हो, द्वैत की निवृत्ति हुई। तब प्रतिबंध प्रध्वंस है। ये जो द्वैत प्रपंच रूपा प्रतिबंध था उसके प्रध्वंस होने पर स्वभावभूता की परमानंदता निरस्त समस्त नृतता सकल अनृतों का निराश हो जाने के कारण से स्वारस्य न अभिव्यक्ता भवती, स्वभावतः अभिव्यक्त हो जाता है, स्वरूपेण अभिव्यक्त हो जाता है। साच स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावात नातिरिच्यते, और वह स्वस्थता स्वरूप स्थिति वो क्या है? वह परिपूर्ण ब्रह्मरूपी वस्तु का स्वभाव से अलग कुछ भी नहीं है। तैदम शास्त्रीय प्रयोजनम, बस यही शास्त्र रूपी साधन का प्रयोजन है। समझो, प्रतिबंध को दूर करने के अलावा शास्त्र का और कोई प्रयोजन नहीं है। तथा च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात् नानित्यत्वं शंकितव्यम्,
इसलिए स्वरूप होने के नाते यह साध्य नहीं है, इसलिए अनित्य भी की आशंका भी आप न करें। न च साधन वैर्थ्यम प्रतिष्ठित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात्, इसलिए साधन भी व्यर्थ नहीं है कि प्रसिद्ध प्रक्रिया से प्रतिबंध का निवृत्ति रूप फल वाला होने से। न द्वैत से अहंकाराध्यात्मनो वस्तुत्वात् वस्तुनिश्च विद्या अनपोह्यत्वात् नित्य निमित्तिक कर्म आयत्तत्वात् तन्निवृत्ते अलम विद्यार्थेन प्रकरणारंभेण इति तत्राह। द्वैत प्रपंच से अविद्याकृतत्वात्, प्रश्न पूर्व पक्ष कहता है द्वैतात्मक जो अहंकार आदि है, अहंकाराध्यात्मन अहंकार आदि रूपा जो ये द्वैत प्रपंच है, ये भी वस्तु है आत्मा के समान, अतो भी नित्य, उसको नहीं मिटा सकता। पूर्व पक्ष कहता है अहंकार आदि पदार्थ सत्या नित्याश्च, सत्य भी है नित्य भी है। क्यों? वस्तुत्वात् आत्मा के समान आत्मवत, ऐसे उसने अनुमान कर दिया। हेतु क्या दे दिया? वस्तुत्वात्, आत्मा के समान दृष्टांत हो गया। विद्या के द्वारा अनुपोह्यत्वात्, इसलिए विद्या के द्वारा उसका नाश नहीं हो सकता, किंतु नित्य निमित्त कर्मों के द्वारा प्राप्त है। तन्निवृत्तिरलम, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास करना ही व्यर्थ है। इसे विद्या का प्रयोजन न होने से प्रकरण को आरंभ करना भी व्यर्थ है। ऐसे आशंका करने वाले कहा कि नहीं नहीं, यह द्वैत प्रपंच अविद्याकृत होने से वो नित्य नहीं है, वो वस्तु भी नहीं है, आपका हेतु ही खंडन हो गया। क्योंकि आपने कहा यह द्वैत प्रपंच कैसा है? सत्य सती नित्यत्वम, क्यों? वस्तुत्वात् आत्मवत्। हम कहते नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास हेतु क्या है? सत्प्रत्यक्ष हेतु अविद्याकृतत्वात्। द्वैत प्रपंच असत्यत्व सति अनित्यम भवति, क्यों? अविद्याकृतत्वात् आध्यासिकत्वात्। रज्जु सर्पवत, ये दृष्टांत है। इस रज्जु में जो सर्प है वो कैसा है? असत्य होता हुआ अनित्य है कि नहीं? रज्जु की अपेक्षा से सर्प कैसा है? असत्य होता हुआ अनित्य है, क्योंकि अविद्याकृत है, आध्यासिक है। उसी प्रकार से द्वैत प्रपंच भी अविद्याकृत और आध्यासिक होने के कारण से यह भी असत्य होता हुआ अनित्य है। हमारा अनुमान उनके अनुमान को सत्प्रसन्न अनुमान के हमारे जो दिया हुआ है उसे खंडन हो जाता है। यही बात को इन्होंने समझाते हुए कहा, मूल में भाष्यकार द्वैत प्रपंच से अविद्याकृतत्वात् हेतु दे दिया। इसलिए विद्या तदुपशमस्या, इसलिए आत्मविद्याकृत द्वैत आत्मा की अविद्याकृत द्वैत आत्मविद्या कारण निवृत्तिया निवृत्त है। आत्मविद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अतः कारण की निवृत्त है आत्मविद्या अभिव्यक्त शास्त्रानुजित। इस अविद्या की निवृत्ति से द्वैत प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी। अतएव आत्मविद्या की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र कार्य करना बिल्कुल उचित है। न च द्वैत से अविद्याकृत विद्यमान है देहत्वे प्रमाणमस्थिति आशंक्य अनुव्यतिरेकानुदायिनी श्रुतिम उदाहरती। कोई कह सकता है द्वैत अविद्याकृत है विद्यमान देहत्वे, विद्यमान देह को देखते हुए प्रमाणमस्ति इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके यदि कोई कहना चाहे तो कहते नहीं नहीं भाई, वह कभी सत्य हो नहीं सकता, इसमें अनेक श्रुति प्रमाण है। उन्हीं श्रुतियों को मूल में भाष्यकार दे रहे हैं। यत्र ही द्वैतम विभवती बृहदारण्यक, उसमें आगे यत्र अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येद अन्यो अन्यत विजानीयात्। फिर बृहदारण्यक यत्र तस्य सर्वम् आत्मभूत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम विजानीयात्। इत्य श्रुतिभ्यो अस्य अर्थ से सिद्धि ही, इत्य श्रुतियों से इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तब क्या है? यत्र ही द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति। जहां द्वैत के समान भी हो जाए तो भय हो जाता है।
और जहां अन्य दिवस या सब जगह ईव बोल रहे देखो, ईव द्वैतम ईव अन्य दीव, वहां तत्र अन्यो अन्य पश्येत, वह अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को जानता है इत्यादि। ठीक उल्टा यत्र तो अस्य सर्वम आत्मभूत, जहां सब कुछ उस आत्मा के साथ एकीभूत हो गया, तब केन कम पश्येत, तब वह किससे किसको देखेगा, केन कम जानियात, किसे किसको विशेष रूप में जानेगा। इतने श्रुतिभ्य अस्य अर्थ सिद्धि, इतने श्रुतियों से हमारा कह बात सिद्ध हो जाता है कि अविद्यावस्था में स्पष्ट ही है, युव शब्दाभ्याम अविद्यावस्थायाम प्रतिभात द्वैत तत्प्रतिभान से च आभासत्व अविद्यामयत्व उच्यते। युवा शब्द दो बार आया ना एक ही मंत्र में, 2 4 14, यत्र ही द्वैतम युव भवती भी उसी का है, और अन्य दिवस्याद भी उसी में है, 2 4 14 प्रदारक में। युवा शब्द दो बार ला करके ये क्या ज्ञापन किया, अविद्यावस्था में जो प्रतिभात द्वैत है और उसका जो प्रतिभान ज्ञान है, माने आपका द्वैत विषय और द्वैत ज्ञान दोनों के दोनों क्या है, आभासत्व, आभास मात्र है, अविद्यामय तुम, इसलिए अविद्यामय है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और ठीक विदुषो विद्यावस्था है, अविद्वान की अविद्यावस्था में बात बताने के बाद वही अविद्वान जब प्रविद्या को प्राप्त विद्वान हो जाता है तो विद्यावस्था में क्या होगा, कर्तृकरण सर्वम आत्मात्रम नातृप्तम सित्युक्त्वा, कर्तृकरण आदि सकल भेद आत्मात्र ही हो जाता है, उस आत्मा से कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे कह करके विद्या द्वारा सर्वस्व द्वैत से आत्मात्रत्वचनाद विद्या निमित्ता कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति आत्मैव अभिलप्यते। संपूर्ण द्वैत का आत्मातृत्व का कथन के माध्यम से विद्या निमित्त कार्य कारणात्मक द्वैत की निवृत्ति को ही आत्मरूपता का वर्णन कर चुके हैं। तथा च निष्कर्ष निकला, विद्या तो द्वैत निवृत्ति निर्देशात तस्य अविद्यात्म अवद्योत्यते, विद्या से द्वैत निवृत्ति का निर्देश होने से ज्ञापन होता है यह द्वैत प्रपंच अविद्या मात्र ही है, माया मात्रम इदम द्वैतम, यही आगे कारिका में कहने वाले हैं मांडव्य कारिका। आदि शब्दात इत्यादि श्रुतिभ्यो, आदि क्यों कहा, कहते नेह नानास्ति किंचन, ये श्रुति लेना इति अधिष्ठानिष्ठ अत्यंताव प्रतियोगित्व द्वैतस्य अभिददद वाक्यम वाचारमण वाक्यंच गृहीतम। आदि शब्द से न यह मन अस्मिन् अधिष्ठाने यद नानात्वं प्रतीयते तद वास्तव नास्ति, यह न नाना अस्ति, नेह नाना अस्ति किंचन। अधिष्ठान में विद्यमान अत्यंताभाव प्रतियोगित्व कथन करते हुए द्वैत का कथन किया हुआ है, और वाचरण विकार नामधेय मृत्यु सत्यम इतने श्रुतियों को ले लेना। इसे द्वैतगत अविद्याकृतत्व को स्पष्ट इन श्रुतियों से सिद्ध कर दिया गया है। तत्र तावद ओंकार निर्णयाय, इस प्रकार से निश्चय हो गया विषय प्रयोजन आदि अनुबंध का उपन्यास कथन कर दिया, और ग्रंथारंभ में स्थित सती आदो प्रकरण चतुष्टय प्रत्येकम असंकीर्णम प्रमेय प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम सूचितव्यम इत्याह। अब प्रकरण चतुष्टय में पहला प्रकरण में क्या विचार है, दूसरे प्रकरण में क्या विचार है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, वो संक्षेप में बता देंगे ताकि आपके दिमाग में पहले ही पूरे ग्रंथ के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो जाए। पूरे मांडव्य कारिका इस उपनिषद में और कारिका में क्या है वह संक्षेप बता रहे देखे। तत्र तावत ओंकार निर्णयाय प्रथमम प्रकरणम आगम प्रधानम आदि तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। जब निर्णय हो गया विषय संबंध और प्रयोजन इस शास्त्रीय प्रकरण का, तत्र मीन्स कार्त्या हुआ एवं सती, ऐसा निष्कर्ष निकलने के बाद सबसे पहले दावद ओंकार निर्णयाय, ओंकार का स्वरूप का निश्चयाय, निश्चय करने के लिए सबसे पहला प्रकरण आरंभ होता है
जिसका नाम है आगम प्रकरणम। प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम, आगम प्रधान होने से उसका नाम आगम प्रकरण रख दिया गया। इस आगम प्रधान आगम प्रकरण में क्या बोलना चाहते हैं आप? आत्म तत्व प्रतिपत्ति, आत्म तत्व का प्रतिपत्ति का उपाय भूतम भवती यह प्रकरण आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का साधन है। यह पहला प्रकरण। यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वामि व सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति स्यात्। द्वैत प्रपंच की, यस्य द्वैत प्रपंच से, जिस द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होती है, वह अद्वैत प्रतिपत्ति को यह पहला प्रकरण बताया जा रहा है। प्रतिपत्ति जो दीर्घिकार है, द्विवचन नहीं समझना। ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हो रखा है वहां। आगे में क्या है? रज्ज्वामिव है ना, र है, रोरी से विसर्ग रेफ का लोप हो गया। प्रतिपत्ति एक वचन है वहां, है ना। सु को रू हुआ, रू का र लोप हो गया, फिर डर पे पूर्व दीर्घोणा से दीर्घ हो गया। जैसे वहां क्या दृष्टांत है लघु में? हरिरम्य पुनः रमते हरिरम्य शंभु राजते। तो कहते इसलिए देखो द्वैत प्रतिपत्ति ही, जिस द्वैत प्रपंच को उपशम होने पर द्वैत प्रतिपत्ति होती है, वह अद्वैत प्रतिपत्ति ही मुख्य विषय है आगम प्रकरण का। दृष्टांत क्या है? इसे रज्जु में रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपशमे, रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपशमे, रज्जु में जिस प्रकार से जो विद्यमान सर्पादि विकल्प थे उनका उपशम होने पर रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति होती है, उसी प्रकार समझो। लेकिन वह सर्प के समान मिथ्या हो तब नहीं होगा। तो आगम प्रकरण में कहा हुआ द्वैतोपशम पूर्वक अद्वैत की प्रतिपत्ति तब सिद्ध हो सकती है जब यह अद्वैत प्रपंच का मिथ्या निर्णय दे सकोगे। उसके लिए तस्य द्वैतस्य हेतु तो वैथत्य प्रतिपादना द्वितीय प्रकरण वैथत्य प्रकरण, उस द्वैत का युक्ति से हेतुओं से वैथत्य प्रतिपादन, वैथत्य माने वितथा विगत तथा तुम, तथ्य, तथ्य कैसे बना? तथा यह भाव है तथ्यम, तथा शब्द का भाव को तथ्य, विगतो तथ्यत्वम इति वितथा, विगतो तथात्म इति वितथा, तस्य भाव वैतथ्यम। ऐसा कर लो सीधे सीधे, विगतो तथा त्वम इति वितथा, जिसमें तथात्व नहीं रह जाए उसमें वितथा, तस्य भाव वैतथ्यम मन मिथ्यात्व। इस द्वैत का बड़ी हेतुओं से युक्तियों से मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण है जिसका नाम है वैथत्य प्रकरण। ठीक है, द्वैत मिथ्या है यह आपने कहा, मान लेता हूं द्वैत मिथ्या हो गया, मैं सत्य हो गया, इनमें एकमेव अद्वितीय कैसे सिद्ध करोगे आप? उसके लिए अद्वैत प्रकरण आरंभ होना है। तथा अद्वैत वैथत्य प्रसंग प्राप्त। कोई कह सकता है, यह भी बात उठ सकती है, जैसे द्वैत मिथ्या है वैसे अद्वैत भी मिथ्या है, तब क्या करोगे? खंडन करना पड़ेगा ना। तब कहना पड़ेगा नहीं भाई, द्वैत भले मिथ्या है किंतु द्वैत रूपी मिथ्या वस्तु का अधिष्ठान बोध जो अद्वैत है वह मिथ्या नहीं है, ये कहना पड़ेगा ना। इसलिए तीसरा प्रकरण अद्वैत प्रकरण आरंभ होता है। तथा अद्वैत वैथत्य प्रसंग प्राप्त हो, अद्वैत का भी मिथ्यात्व प्रसक्ति की प्राप्ति होने पर युक्ति तथात्व दर्शनाय, युक्ति से उसकी सत्यत्व का दर्शन कराने के लिए तृतीय अद्वैत प्रकरण आरंभ हुआ है, ऐसे समझो। अद्वैत तथा प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी। अब चौथा प्रकरण फिर क्या जरूरत है? आगम से आपने अद्वैत को निश्चय किया, ओंकार का अर्थ निर्णय के द्वारा आत्मा के अद्वैत भाव सिद्ध कर दिए। फिर उसमें जो द्वैत प्रपंच है जिसके उपशमन होने पर ही यह ओंकार के निर्णित अद्वैत की सिद्धि होती है, वह अद्वैत प्रपंच की मिथ्यात्व दूसरा प्रकरण आ गया।
और जिस प्रकार द्वैत की मिथ्या होने पर अद्वैत की मिथ्या की आशंका को निवारण का तीसरा प्रकरण आ गया, तो बात खत्म हो गई। चौथे प्रकरण की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी कोई कहता है कि नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अद्वैत की विरोधी है, अद्वैत का विरोधी प्रतिपक्षभूत अनेकों वाद है, हम नहीं मानते। अद्वैत में भी अनेक हो गए हैं, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत है ना, अचिंत भेदा भेद अद्वैत है, अनेक प्रकार के भेदा भेदाद्वैत, अनेक प्रकार के अद्वैत बना चुके हैं। फिर द्वैत वाले भी अनेक वादांतर है, उन सब का शांति करनी पड़ेगी ना, उन सबको कहना पड़ेगा स्वाहा स्वाहा, सबको खत्म करना पड़ेगा, उसके बिना अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। अद्वैत से तथा प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी, अद्वैत में सत्यत्व का प्रतिपत्ति ज्ञान होने के प्रतिपक्ष भूता यानी वादांतराणी अवैधिकानी च वैदिकानी च, जितने भी वादांतर है अवैधिक हो चाहे वैदिक हो, उन तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात्, वे कैसे हैं, वे आपस में एक दूसरे की विरोधी है। अतथार्थत्वेन उत्पत्ति भी रेव, उनकी असत्यता को उनकी ही युक्तियों के द्वारा उनके ही आपस में भिड़ंत करा करके निराकरण करने के लिए चतुर्थम प्रकरणम, उसके लिए चौथा प्रकरण अलात शांति प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है। अलात शांति तो आगम प्रकरण, वैथत्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण, इन 4 प्रकरणों वाला यह ग्रंथ है। आरोपित का निषेध करने पर अपने आप अनारोपित की प्रतिपत्ति स्वभावतः सिद्ध हो जाता है। आरोपित वस्तु को हटा दो तो अपने आप अनारोपित वस्तु सत्य रूप में भाषित होने लग जाता है। इसलिए अलात शांति प्रकरण सार्थक हो गया। इस तरह से पक्षांतर का प्रतिषेध के बहाने से चौथा प्रकरण भी अद्वैत को दृढ़ मात्र करता है। जब अद्वैत सिद्ध हो गए तीसरे प्रकरण में, वह बात को सिर्फ पुनः नहीं सिद्ध करने की जरूरत है, पुनः सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, किंतु वह केवल दृढ़ीभूत करता है, केवल दृढ़ितुम अंतिम प्रकरण में थी। लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज ओंकार का निर्णय करने से आत्म तत्व का प्रतिपत्ति कैसे हो जाएगा? आत्मा को ओम से क्या लेन देन है? वो ओम तो एक साधारण अक्षर है, है क्या नहीं? और कहा आत्मा सर्वव्यापक विभु ब्रह्म, उन दोनों का क्या संबंध है? लगता है आदमी पूर्व पक्षी योग सूत्र भी नहीं पढ़ा है। तस्य वाचक प्रणव है ना, वहां कह दिया। कथम पुनर्ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय तुम प्रतिपदित है। ओंकार का निर्णय से आत्म तत्व की प्रतिपत्ति हो जाएगा, इसलिए आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय ओंकार का निर्णय है, ऐसा आप किस प्रकार प्रतिपादन कर रहे हो? ये प्रश्न पूछा। इति चेत् उच्यते, ओंकार निर्णय के द्वारा आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आद्यम प्रकरण जो आत्म प्रतिपत्ति उपाय बता कौन है? ये आगम उपनिषद। उसके लिए आद्य प्रकरण जो है आपका, जो आगम प्रकरण है, वह आरंभ किया जा रहा है। ओम इत्येतत् एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतद्वै सत्यकाम ओम इति आत्मानं युञ्जीत ओम इति ब्रह्म ओंकार विदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः अनेकों श्रुतियां प्रमाण है। कठोपनिषद में यमराज जी जवाब देते हुआ कहा, जिसके लिए सभी लोग ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान करते हैं, संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। आत्मा के बारे में तुमने पूछा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र कृताकृताच्च अन्यत्र भूताच भव्याच इत्यादि तुम्हारा प्रश्न था, अस्तित्व के नायम से के, उस प्रश्न के जवाब में तुम्हें कह रहा हूं, वह आत्मा जिसके बारे में तुमने पूछा उसको संक्षेप में कहना चाहूंगा तो एक शब्द से कह देता हूं, तुमको बताओ, सुन लो अच्छी तरह से, और कुछ नहीं, ओम बस। वो आत्मा क्या है? ओम है। इसलिए ओमकार का निर्णय, ओमकार के अर्थ, ओमकार का वास्तविक स्वरूप, ओमकार के तत्व का निर्णय करने से आत्मा का निर्णय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
वहीं आगे कहा भाई सीधे सीधे ओम के द्वारा आत्म ग्रहण नहीं कर सकते हो, ओम की उपासना कर लो। चल एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम कह दिया कठोपनिषद में ही। और इसी मुंडकोपनिषद में क्या हो, एतद्वै सत्य कामा ओंकारेण त्रिमात्रेण। ओंकार 3 मात्राओं वाला है जिसके द्वारा जो तुम चाहो सब प्राप्त कर सकते हो। फिर कहते हैं ये अकार मात्र के द्वारा इस जगत को प्राप्त कर लो, उकार मात्र के द्वारा ऊपर के लोगों को प्राप्त कर लो। ये तो कहा ना, अलग अलग मात्रा का फल वर्णन किया। तो सारा ब्रह्मांड आ गया 3 मात्रा के अंतर्गत। और तुरिया से क्या होगा फिर, शुद्ध आत्मा। ओम इति आत्मान युंजीत। और भी श्रुति कहती है ओम इति आत्मान युंजीत। ओम ऐसे उच्चारण करता हुआ अपने अंतःकरण को उस अपने स्वरूप पे चिंतन करते हुए योग कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओंकारे विदम सर्वम, ओंकार ही है सब कुछ। ऐसे यहाँ इस मांडव्य के शुरू में छांदोग्य परिषद विद्या श्रुतिभ्या, इस तरह अनेकों श्रुतियों में वर्णन किया है। यहाँ थोड़ा बड़ा सुंदर विचार है, इसको देख लीजिए कि कोई कहेगा ओम और आत्मा उपास्य उपासक भाववादी शंकाएं सब दूर कर रहे। देखिए तन्निर्णय से तद्धि हेतुत्वात् अयोगा, तन्निर्णय से ओंकार का जो निर्णय है वह आत्मज्ञान का कारण नहीं हो सकता, ऐसा कोई शंका है। न खलु अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति मंत्रेण उपयुज्यते, क्योंकि एक वस्तु का ज्ञान से वस्तुंतर का ज्ञान जो है बिना कोई विशेष संबंध का, व्याप्ति के बिना हो नहीं सकता। जैसे धूम ज्ञान से वन्नी का ज्ञान होता है तो दोनों के बीच में एक व्याप्ति निर्णय हो रखा है। सर ओम और आत्मा, ओम का ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होना है तो ओम और आत्मा के बीच में एक व्याप्ति माननी पड़ जाएगी। चातुर्धूम अग्नि व्याप्ति उपलब्ध है, धूम और अग्नि के पीछे जैसे व्याप्ति होती है वैसे आत्मा और ओम है, ओम और आत्मा के पीछे कोई व्याप्ति नहीं है। न चाहे आत्म कार्यत्म ओंकार से, क्यों जैसा वन्नी का कार्य धूम है वैसे आत्मा का कार्य ओम नहीं है, इसलिए व्याप्ति नहीं हो सकती। आकाशादेर अविशेषात्, आकाशादेर अविशेषात् ओंकारस्य तस्य सर्वात्मत्वेन आत्मवत् तत्कार्यत्व व्याघाता, क्योंकि वह सर्वात्मक होने के नाते, क्योंकि आकाश भी ओम ही है, सब कुछ ओम ही है, सर्वम एवं ओंकार तस्य सर्वात्मत्वेन आत्मा के समान तत्कार्यत्व व्याघाता, उसमें कार्यत्व नहीं हो सकता। इतनी ऐसा मानते हुए प्रथम प्रकरणार्थम प्रागुक्तम आक्षेपति कथमिति, से प्रथम प्रकरण के अर्थ प्रकरण आरंभ करने की जरूरत नहीं, इसका विषय ही गलत है, ऐसे पूर्व पक्ष ने आक्षेप करके प्रश्न उठाया। कथमित से जवाब में कह दिया गया न वयम अनुमान अवष्टम्बाद ओंकार निर्णय आत्म प्रत्युपायम अभिगच्छामो। तब जवाब दे रहे हैं हम अनुमान आदि पर आधारित होकर के ओंकार के निर्णय से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्म ज्ञान के उपाय ओंकार का निर्णय है, यह हम अनुमान के आधार पर सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ये न व्याप्ति भाव दोषमावहित, जिसके तुम जो है व्याप्ति का भाव हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्यों अनुमान सिद्धि नहीं कर रही बात। हम ये नहीं कह रहे ना भाई आत्मज्ञान जो है का हेतु कौन है, ओमकार का ज्ञान, इसमें व्याप्ति को लेकर के हम अनुमान से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्याप्ति का भाव हमारे पर दोष नहीं हो सकता। किंतु श्रुति प्रामाण्य, फिर कैसे निर्णय लिया आपने, श्रुतियों के आधार पर लिया। तथा मृत्यु न नचिकेतसम प्रति ओमित इत्यादि वाक्यन ब्रह्मत्वेन ओम इत्येतद् उपदिष्टा। मृत्यु में यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति ओम इस शब्द का कथन के द्वारा ही उस ब्रह्म का ज्ञान कराया था। समाहितेन ओंकारोच्चारणे यत् चैतन्यम स्मृति तद ओंकार सामीप्यादेव शाखा चंद्र न्यायेन ओंकार शब्द लक्ष्यत है। समाहित चित्त वाला होकर यदि कोई ओंकार को उच्चारण करता है तो जो चैतन्य का स्फुरण होगा उसमें, उसके वजह से ओंकार के सामीप्यादेव, ओंकार के सामीप्यता के कारण से चैतन्य स्फुरण हुआ है। इसलिए यह ओम ही ब्रह्मत्वेन, ब्रह्म शाखा चंद्र न्याय से ओंकार शब्द के द्वारा वह चैतन्य लक्षित किया गया है।
तेन लक्षण या ओंकार निर्णय ब्रह्म हेतु, इस प्रकार से लक्षण से ओंकार का निर्णय ब्रह्मज्ञान के प्रति कारण है। यह श्रुति सिद्ध है, श्रुति के आधार पर हम कर रहे सारी बातें। उसी और वृक्ष का श्रुति उदाहरण ओम इत्यति प्रतिमाया विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धिया उपास्य मानव ब्रह्म प्रति उपाय भवती। एक और भी है जो सीधे सीधे ओम को और ब्रह्म को तादात्म्य करके अनुभव नहीं कर सकता है, फिर क्या करेंगे? इसे जैसे भगवान विष्णु का सीधा ध्यान नहीं कर पाते, श्लोक हम बोले आओ सर सर्वों के सामने आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना सबको, है हिम्मत किसी की? शांतागारम भुजग शयनम कह दिया, तुरंत आपके सामने कितना सुंदर शांत हो, और शेषनाग भुजग उसके ओर लेटा हुआ नारायण शयनम भुजग शयनम, श्लोक बोलते जाए सामने दिख नहीं जाए, ऐसे सामर्थ्य सभी के अंदर है नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? एक मूर्ति बना के, शेषनाग है पत्थर का बनाओ, उसमें नारायण भगवान बैठे, इधर लक्ष्मी बैठी है, हाथी लक्की वाले सब लेटे हुए हैं, आओ उसको देखेगा, वहाँ शांतागारम ये भुजग शयनम सब समझ में आए प्रतीक में। ऐसे मध्यम अधिकारी के लिए कहा यहां पर एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम घटोपनिषद में। इसे प्रतिमा में जिस प्रकार से विष्णु बुद्धि की होती है, उस ओंकार भी ब्रह्म बुद्धि उपासना की योग्य है, इस बात को प्रतिपादन कर वही श्रुति में कहा है एतदालंबन इत्यादि के द्वारा। किंच अयम ओंकारो यदा परापर ब्रह्म दृष्टि उपास्यते तदा तद ज्ञानोपायताम उपारोहति मत्वा पुनः श्रुति में दर्शयति। और मुंडकोपनिषद में क्या किया? सत्यकाम इत्यादि से उन्होंने कहा कि पर ब्रह्म का ही साधन नहीं बल्कि अपर ब्रह्म का भी, परा पर ब्रह्म दोनों का दृष्टि उपासना की जा सकती है। आज पर ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति जैसे हो जाती है, यदि अपर ब्रह्म दृष्टि ओंकार की उपासना करके क्या होगा? अपर ब्रह्म विराट और स्वर्ग और सारी चीजें मिल जाएंगे। ऐसा यह ओंकार की विलक्षणता है। किंच समाधिनिष्ठ यदा ओम इति उच्चार्य आत्मनुसंधत्ते तदा स्थूल अकार मुकारे सूक्ष्मे तंच कारणे मकारे तमपि कार्य कारणातीते प्रत्यगात रूप संगृत्य। समाधि में निष्ठा रखा हुआ है बुद्धि जिसका, ऐसा व्यक्ति ओमकार को उच्चारण कर क्या करता है? आत्मचिंतन करते हुए स्थूल भूता आकार मात्रा को सूक्ष्म उकार मात्रा में लय करेगा, और सूक्ष्म उकार मात्रा को कारणभूता मकार मात्रा में लय करेगा, और उस मकार मात्रा को अपना स्वरूप प्रत्यगात्मूत जो कार्य कारण भाव से अतीत प्रत्यगात्मता शुद्ध ब्रह्म में ही उपसंहार करके तन्निष्ठ होती ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ये प्रक्रिया है। आ को ऊ में लय करें, ऊ को म में लय करें, म को स्वरूप में लय करें। ऐसे ओम का उच्चारण करता हुआ चिंतन निरंतर करनी चाहिए। इत्यनेन प्रकारेण ओंकार प्रति उपायता विधांतरेण आहा ओम इत्यात्मान इत्यादि ओम इति आत्मानमिंजित इत्यादि मंत्र आया हुआ है। इसलिए योयम स्थाणु सबमान इतिवद यदि तद ओम इत्युच्यते तद ब्रह्म। ये जो स्थाणु है, ठूंठ है, यह अरे भाई ये ठूंठ नहीं, वास्तव में यह आदमी है, ऐसा चीज को समझाने के समान। इसलिए ओम, अरे इसको ओम मत समझो, हे वास्तव ब्रह्म ही है। यदि बाधेम सामनाधिकरण समाहितो ब्रह्म बुध्यते, बाधा में सामनाधिकरणता को रखते हुए यह बात कह दिया समाहित चित्त वाले को ओम उच्चारण में ही ब्रह्मानुभूति हो जाती है। तथा युक्त ओंकार से ब्रह्म ज्ञान हेतु तो मिथ्या। इसलिए ओंकार जो है ब्रह्म ज्ञान का साधन होने में कोई संशय नहीं है। इसके लिए ओम इति ब्रह्म यह मंत्र दिया है। किंच सर्वास्पदत्वाद ओंकार से ब्रह्मणश्च तथात्वाद एक लक्षणत्वाद अन्यत्व सिद्ध है। ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्ति रेव इत्याह। सर्वास्पदत्वाद, क्योंकि क्या है? सर्वास्पद है। सर्वास्पद होने के नाते ओंकार ब्रह्मणश्च तथात्वाद
ओंकार रूपी जो ब्रह्म है उसी प्रकार का होने से एक लक्षण वाला है, अन्यत्व सिद्ध है, वहां कोई दूसरी की सिद्धि हो नहीं सकती। ओंकार की प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्ति है। इस बात के लिए ओंकार एवं इदम सर्वम मंत्र हुआ। इस प्रकार से प्रत्येक श्रुति का सार बहुत सुंदर ढंग से आनंद गिरि ने समझाया। ओम इदम सर्वम इत्यादि वाक्यांतर संग्रहार्थम आदि पदम इत्य श्रुतिभ्यो इत्य श्रुतियों से ब्रह्म प्रति उपायत्व ओंकार से प्रमितम इति शेष। इस पर ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय ओंकार है, यह बात यहाँ कही गई है।